बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप देख रहे हैं मुदस्सिर इकबाल व्यूज़। पाकिस्तानियों, आपको मुबारक हो कि एक तरफ तो हम भीख मांग रहे हैं IMF से, कर्ज ले रहे हैं IMF से, मिन्नतें तरले कर रहे हैं दुनिया की आलमी ताकतों के कि हम कहीं डिफ़ॉल्ट ना हो जाएं, हम बर्बाद हो चुके हैं, सूरत हाल ख़राब है, हमें पैसा दे दिया जाए। पैसे मंजूर हो गए $3 अरब, उसमें से कुछ आ गए हैं पैसे $1.2 अरब। लेकिन मुबारक मैं आपको इस बात की दे रहा हूं कि आपके जो टैक्स के पैसे हैं, जो आपका पैसा आपने वापस अदा करना है, क्योंकि आपके लिए बिजली महंगी कर दी गई है, गैस महंगी हो जाएगी 25 के बाद से, और बाकी तो आप रोज जाते हैं, तकरीबन चंद दिनों में 50 रुपए चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, आटे की कीमत, गंदम की कीमत, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी कीमत नहीं बढ़ी है। लेकिन मुबारकबाद पाकिस्तानियों आपको कि अब आपके अफसराने बाला, उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है। क्यों? क्योंकि उनको नई गाड़ियां दी जा रही हैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का 17 ग्रेड का ऑफिसर, उसको डबल कैबन 4x4 गाड़ियां दी जाएंगी पंजाब में 200 असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। 200 गाड़ियां। अब क्या किया जाए? 2 अरब और तकरीबन कुछ 34-40 करोड़ के करीब यह अमाउंट बनती है, जिसमें कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ियां चली जाएंगी तहसीलदारों को। और ये अंदाजा लगा लीजिए कि इस मुल्क में जो ब्यूरोक्रेसी है उसका काम क्या है। क्या उन्होंने ऐसा किया है कि इस मुल्क में हर तरफ रेल पेल है। उनका काम यह है कि इस मुल्क में जब भी कोई काम गलत होता है तो गाली पड़ती है बेचारे सियासतदानों को, बेचारे हुक्मरानों को। ये साफ धुले धुलाए बाहर आ जाते हैं। कभी ये वादा माफ गवाह बन जाते हैं, कभी इतना पैसा अपना बना चुके होते हैं, लीगल और इलीगल। लीगल कैसे कि जब भी कोई गवर्नमेंट की स्कीम होती है, तनख्वाह तो एक फिक्स है ना, उसके अंदर एक पूरा हिसाब होता है कि जनाब ये इस तरह से इनकी कंसल्टेंसी का और ये और वो सारे पैसे वो आ रहे हैं। अरे भाई, दुनिया की कौन सी मखलूक है ये जिनको लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां, फिर उन गाड़ियों का फ्यूल, उनके ड्राइवर्स, उनके गार्ड्स वो दिए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर क्या 17 ग्रेड का ऑफिसर है। हाई स्कूल का, गवर्नमेंट के हाई स्कूल का जो प्रिंसिपल है, जो हेडमास्टर है, वो 18 और 19 ग्रेड होते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल 20 ग्रेड्स के होते हैं। यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर कहां पहुंच गए होंगे? अंदाजा लगा लीजिए कि इनके लिए इस तरह की गाड़ियां और ये वो चीजें लूट का माल है। इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। निगरान हुकूमत आई है, दस्तखत हुए हैं, वो गए पास, ठीक है। हर बार ये हो रहा होता है। वो जरा अपनी गाड़ियां ले रहे होते हैं, सियासतदानों का अपने मामलात हो रहे होते हैं, लेकिन ये करते क्या है? अब असिस्टेंट कमिश्नर का क्या काम है, मुझे बताइए। सारे महकमे उसके अंडर दे दिए जाते हैं। वहां कौन सी ऐसी कारकर्दगी? आप चलें, आज 2023 है, 2013 से 2023 तक आप कोई ऐसी चीज चेक करें अपनी अपनी तहसील के अंदर कि असिस्टेंट कमिश्नर्स ने यह कमाल कर दिया हो। आप छोटे इलाकों में चले जाएं, तहसीलों में नाजायज तजावुजात वहां पर हैं, पीने के साफ पानी वहां नहीं मिल रहे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है। तो फिर ये असिस्टेंट कमिश्नर कर क्या रहे हैं? क्या चीज ऐसी है जो वहां कर रहे हैं? साइलिन की क्या दाद रसी हो रही है? साहब बहादुर आ रहे हैं, पीछे पीछे एक छतरी पकड़ी होती है और वो आगे खड़े हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए हैं, जनाब डेप्यूटी कमिश्नर साहब आए हैं, और आकर क्या हो रहा है? आकर चेक की जा रही है चेक लिस्टें, क्योंकि आवाम को सस्ती चीज मिले। भाई, 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी से आप जब उतर के आ रहे हैं तो आप आवाम के आटे के थैले की कीमत चेक कर रहे हैं। ये किसका पैसा है? ये आपके बाप का पैसा है जो आप 200 गाड़ियां नई खरीद रहे हैं। कमाल है। कोई पूछने वाला ही नहीं इस मुल्क में है, और आवाम सत्तू पी के सो रही है बहुत अच्छे तरीके से। बेहतरीन है। आपके ऊपर ऐसे ही नाजिल होते रहे ये लोग, सवाल ही नहीं है। ये पैसे 200 अरब रुपया ये देना किसने? कभी ये भी सोचा आपने? आपने देना है, हमने देना है, जो टैक्स पेयर हैं। इतने सालों से जब से जॉब कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं टैक्स, आप भी दे रहे हैं। माचिस की डिबिया, शैम्पू के एक साशे से लेकर और गाड़ियां खरीदने तक हर चीज पर टैक्स वो लोग दे रहे हैं, अवाम। और मराद कौन ले रहे हैं? साहब बहादुर।
وہ جو انگریز کا صاحب بہادر ہے، انگریز چلا گیا، وہ اپنا صاحب بہادر ودیت کر گیا، دے گیا، اور ان کا تو نعرہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ ڈیوائڈڈ وی رول۔ بہت سے لوگ ناراض ہوں گے، میرے تو اپنے کلاس فیلو دوست بہت زیادہ اس وقت انہی سرکاری ملازمتوں پر ہیں، لیکن یہ بات کیا ہوئی کہ آپ نے ایک سی ایس ایس کا امتحان کلیئر کیا ہے اور اس کے بعد آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ عوام کے پیسے کی گاڑی، عوام کے پیسے کا پیٹرول، عوام کے پیسے کے گھر، آپ دیکھتے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کے گھر، ڈیپٹی کمشنرز کے، ڈی سی اوز کے، پولیس کے بڑے افسران کے گھروں کو دیکھا۔ اور اسی طرح اگر ہم نیچے چلے جائیں، بیچارہ کانسٹیبل رشوت نہ لے تو کیا لے 10-20 روپے، اس کو تو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے، ادھر مراد نہیں ہے، اور صاحب بہادر کی وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں، یونائٹڈ وی اسٹینڈ ڈیوائڈڈ وی رول۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو سوشل میڈیا پہ لکھیں تو صحیح کہ یہ کیوں، کیسے، کدھر لے لیا، اس کے جواب دیں۔ اسسٹنٹ کمشنر جب آپ کے پاس آئے تو کہے السلام علیکم سر، یہ گاڑی آپ کی اپنی ہے، یہ میرے پیسوں کی گاڑی ہے، آپ نے میری تحصیل میں آج تک کیا کام کیا، میرے علاقے میں آپ نے ڈپٹی کمشنر صاحب پورے ضلع میں کیا کیا، کمشنر صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے معاملات بہتر کیے؟ اگر انہوں نے اتنے اچھے کیے ہوتے تو آج ریوارڈ میں ان کو ایک ایک کو لینڈ کروزر دے دے۔ اس ملک کو تو بھیک پر چلایا جا رہا ہے اور وہ مزے سے 4x4 کی گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ سوچئے گا، اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں، سونا چاہتے ہیں تو پھر سو لیجیے۔ اللہ حافظ۔